हेलो हेलो, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आप सबका बहुत बहुत वेलकम है बच्चों। पीडब्ल्यू के इस प्रीमियम प्लेटफॉर्म पर हम बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। सरलीकरण चल रहा है, सिंप्लीफिकेशन जिसको बोलेंगे सरलीकरण। अगर हम इसके प्रीवियस रिकैप करें कि हमने क्लास में क्या किया है, तो सबसे पहली क्लास में हम वी बॉड मास को बहुत अच्छी तरह से देख चुके हैं। उसके बाद वाली क्लास को हम स्क्वायर रूट निकालना सीख चुके हैं, और उसके बाद हमने करा था क्यूब रूट को फाइंड। और आज हम कुछ नई चीजें करने वाले हैं। आज हम एक तो 99 बेस क्वेश्चन देखेंगे, ये कैसे होते हैं मैं आपको बताऊंगा अभी। ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और कुछ अदर्स चीजें हम देखने वाले हैं। तो एक बार फटाफट सभी कमेंट कर दो। सबको वीडियो क्वालिटी परफेक्ट है तो एक बार कमेंट ले लेते हैं। नीवा, विश्वनाथ, ऋतिक, आंचल, विवेक, राणा, काजल, दिव्या, निशा, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है बच्चों, चलिए तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी चीजें बताऊं जो बहुत ही आसान है और पूछी जाती हैं, है ना। आपके पेपर के लेवल में तो बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो एक बार मैं देख लेता हूं जैसे मैं किसकी बात कर रहा हूं, कुछ इन क्वेश्चनों की। जैसे देखिए नंबर 1, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ जाता है, सर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट तो बहुत बड़े बच्चे, बहुत बड़े। आ जाइए, विच ऑफ द दीज नंबर। अब मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूं जिसमें हम अभी तक जो भी पढ़ा उस पे बेस पे क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। गुड आफ्टरनून बच्चा। तो विच ऑफ द दीज नंबर 6400, 125, 9261, 1419, 13 कौन सी संख्या एक पूर्ण घन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब? बताइए विच वन इज द राइट आंसर। कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है, मतलब पूर्ण घन कौन नहीं है, परफेक्ट क्यूब कौन नहीं है। 6400 परफेक्ट क्यूब नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आए हुए हैं बच्चा, रेलवे में बहुत ज्यादा और एसएससी में बहुत ज्यादा छोटे मोटे लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन में आते हैं। कौन परफेक्ट क्यूब नहीं है? 125, 6400, 9261 या 4913? हाँ जी, 9261, 4913, 6400 या फिर 125। निकालो आंसर। इंद्रजीत, टाची, 6400 नहीं है। और सभी आंसर दो। डी, डी भी आ रहा है। आंचल कह रही है डी, ऋतिक कह रहे हैं सी, बहुत प्यारा। और बच्चों पहली बात तो मैं आपको पहले बता दूं, 30 तक स्क्वायर और क्यूब रट डालो। सर इसमें एक एक करके चेक करना? हाँ बच्चे, इसमें चेक करना पड़ेगा, ये जनरल क्वेश्चन है। स्क्वायर और क्यूब रट डालो प्लीज, मैंने आपको पहले बताया। ये 5 का क्यूब है कि नहीं, तो ये आंसर नहीं है। 49 13 17 का क्यूब है, ये आंसर नहीं है। 49 13 इज द क्यूब, परफेक्ट क्यूब है। 92 61 21 का क्यूब है, ये आंसर नहीं है। 6400 राइट आंसर। बच्चा 6480 का स्क्वायर है, 6400 क्यूब नहीं है। गुड आफ्टरनून। 6400 को जब आप लिखोगे तो दैट इज द 80 का स्क्वायर। 6400 दैट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। कमेंट करो। विशाल का आंसर 9261। जो भी बच्चे 9261 बोल रहे हैं, इसका मतलब आपको 20 30 तक स्क्वायर और क्यूब याद नहीं है। सर गुड, जीडी वाले बैच में कमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं वो आप बैच के कमेंट नहीं। बच्चा आ रहे हैं अनिल, सबके आ रहे हैं। अनिल आ रहे हैं, बैच सबके कमेंट आ रहे हैं। चले, कोई डाउट इसमें? निकालो। ऐसा क्वेश्चन देखो कितनी बार एग्जाम में आ चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर? इसने कहा सबसे छोटा स्क्वायर नंबर कौन है? सबसे छोटा स्क्वायर नंबर कौन है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4, 6 एंड 32? जो 4, 6 और 32 से डिवाइड है। सबसे छोटा स्क्वायर नंबर कौन है जो 4, 6 और 32 है? सर मैथ्स को कितने आवर्स दें? तनु बच्चा आप पर डिपेंड करता है। ये आपकी मैथ्स ठीक है तो कम से कम 1 से 1.5 2 घंटे, खराब है तो 2 से 2.5 3 घंटे, है ना। आप पर डिपेंड करता है। अगर वीक है तो बच्चा टाइम दो। छाया लेट नहीं आना है बच्चा, जो बच्चे लेट आ रहे हैं। छाया अब आपका गुड आफ्टरनून हो रहा है 1:04 और 42 सेकेंड पर। अब 4 मिनट 42 सेकेंड लेट है। तो इन्हें पूछा कौन परफेक्ट स्क्वायर, कौन सी संख्या 4, 6 और 32 से डिवाइडेड नहीं है। पहला पॉइंट तो ये पूछना है कि वो संख्या परफेक्ट वर्ग हो, और आप जानते हैं 96 वर्ग नहीं है। बोलिए फटाफट, यस और नॉट। 96 वर्ग नहीं है, ये तो कंफर्म है। क्लियर?
32 से डिवाइडेड है, 6 से ही डिवाइड नहीं है 100, तो 32 से तो मतलब ही नहीं उठता, है ना। वो 4 से भी डिवाइड होने चाहिए, 100 4 से डिवाइड है, 6 से ही डिवाइड नहीं है, 32 से तो मतलब ही नहीं उठता। बोलो 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 बोलो। 196 की बात करें, देखो 9 और 1 10 और 16, अगर किसी डिजिट का योग, अंकों का योग 3 से डिवाइड है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होता है, और कोई नंबर 6 से डिवाइड है तो वो कब, जब वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड है। तो 196 एक परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये 3 से डिवाइड नहीं है, इसका मतलब ये 6 से डिवाइड नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं है। तो बचा एक ही 576। 576 स्क्वायर है, परफेक्ट। ये 3 6 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है। अब 32 से जब आपको चेक करना हो, या तो भाई डिवाइड करके देखो, 32 जा तो कितना बचेगा, 5 256, बिल्कुल डिवाइड है। या फिर जब 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो एक ही बचा। कमेंट करो कंफर्म, सी इज द राइट आंसर। देखा, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, आंसर आते हैं। क्लियर। चलिए भाई, अब मैं कुछ एक दो क्वेश्चन होते हैं इसमें जिसमें बोलते हैं स्थानीय मान के क्वेश्चन। ध्यान से सुनना क्या वर्ड बता रहा हूं मैं। एक तो आता है जिसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, और एक बोलते हैं फेस वैल्यू। कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू का मतलब स्थानीय मान, और फेस वैल्यू का मतलब हिंदी में कहते हैं, फेस वैल्यू को अंकित मान, अंकित मान। ध्यान से देखना इस चीज को, ये छोटा सा कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है। जैसे डिफरेंस बताना है, इन द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 यूज्ड एट 2 प्लेस इन द नंबर 9 3 4 5 3 0। इसमें 3 के स्थानीय मान के जो नंबर आएगा उसका डिफरेंस बताना है। अब कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना। बहुत बढ़िया, प्रिंस का आंसर आ चुका है, अब्दुल्ला सैनी का आंसर आ चुका है, छाया फिर भी देख लो। तो जब बोले प्लेस वैल्यू, तो उस प्लेस पर उस नंबर को रखो और सब 0 कर दो। जैसे मुझे 3 के स्थानीय मान, तो 3 पर 3 रखिए और सब प्लेस को 0 कर दो। ये हो गया पहला प्लेस वैल्यू। अगर वो कहता केवल इसको बताओ, तो ये पहला प्लेस वैल्यू। और दूसरा 3 यहां है, इसको रखो और सब 0 कर दो। डिफरेंस पूछा है 9929970। कमेंट करिए ए इज द राइट आंसर। बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो बोलो। क्या सबको क्लियर है? बोलो 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 फटाफट। बच्चे क्लियर है सबको? आसान है लेकिन पता होना जरूरी है, जस्ट एक आइडिया देना था, और तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। फेस वैल्यू मैं भी बताऊंगा। वैसे फेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू तो समझ गए, केवल उस प्लेस पर वो नंबर रहने दो और सब 0। कभी एडिशन बोलेगा, जोड़ने को कहेगा, कभी घटाने को कहेगा। लेकिन फेस वैल्यू क्या होती है? जैसे मान लो कोई नंबर है 3 4 9 5 6 0, अगर वो कहता है इसमें 5 की फेस वैल्यू बताओ, फेस का मतलब होता है अंकित मान, तो वही आता है, वही 5 की फेस अंकित वैल्यू, अंकित मान फेस वैल्यू 5 ही होगा। 6 का फेस वैल्यू 6 ही होगी, 0 की फेस वैल्यू 0 ही होगी, 3 की फेस वैल्यू 3 ही होगी। और फेस वैल्यू में कभी 2 नंबर रिपीट नहीं होते। जैसे 3 यहां भी आता तो वो 3 की फेस वैल्यू नहीं पूछेगा, फिर फेस वैल्यू एक ही बार आता है। दूसरी पॉइंट, तो फेस वैल्यू में कोई वैल्यू नहीं रखता, वो नंबर कहीं भी हो वही। सर ऐड करने को बोला है तो क्या करें? तो बच्चा ऐड कर देंगे लोग, अगर ऐड करने को बोलेगा तो ऐड कर देंगे। गोविंद कह रहे हैं सर दोबारा बताओ 70 कैसे आया? 70 10 में से, यार 70 माइनस क्या मेरे भाई, कौन पूछ रहा है? इंद्रजीत भाई साहब। 0 में से 0 गया 0, 10 में से 3 गया 7, 9 9 9। हाँ जी, माइनस करना नहीं आ रहा है इंद्रजीत भाई साहब। चलिए कंफर्म है? कोई डाउट किसी को? 934 वाला निकालो, एक क्वेश्चन मान लेते हैं, निकालिए।
56874650 में 5 के स्थानीय मान का अंतर निकालो। सर प्लेस वैल्यू कैसे निकालें? उस वैल्यू को सेम रखो और सब जीरो कर दो। निकालिए। एक नंबर है 56874650। 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, क्या होगी, और उसका अंतर बताना है, डिफरेंस निकालना है। तो मैंने क्या बोला, प्लेस वैल्यू में उस वैल्यू को वहीं रखिए। तो ये 5 0 0 0 0 0 0 और ये 5, अब इसको नहीं देखना है, डिफरेंस पूछा तो डिफरेंस कर देंगे। 9 9 9 9 9 4। एडिशन पूछता तो एडिशन, नहीं तो सब्ट्रैक्शन। बोलो फटाफट, यस और नॉट। क्लैरिटी? आसान है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, निकालो, आ जाओ। फाइंड द सम of the place value and the phase value of 7 in the number 53736। अब से प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों के बारे में बात हो रही है। एक नंबर है 53736, 5 3 7 3 6। 7 के अंकित मान का योग बताना है। 7 के अंकित मान का योग, स्थानीय मान और अंकित मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो इसका प्लेस वैल्यू 7 है तो 7 0 0, और अंकित मान में मैंने बताया था सेम आ जाता है चाहे वो कहीं भी हो। सम पूछा तो 7 0 7। बोलिए यस और नॉट। क्लियर? छाया, प्रिंस, आंचल, अब्दुल्ला, तूफान, कुंदन, हेमंत, विश्वनाथ। ठीक है बच्चों, चलिए छोटे छोटे चीजें हैं जो यूज हो जाती हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसा। निकालिए। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ 6। 6 का प्लेस और फेस वैल्यू का। 53736, 51632, 51632। बताइए 6 के स्थानीय मान का। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, फिर कुछ नया टाइप करेंगे। आज ये टॉपिक खत्म कर देंगे, कल से स्टार्ट करेंगे कुछ नया टॉपिक, है ना। आई थिंक मेरे ख्याल से नेक्स्ट में स्टडी प्लानर में वर्क एंड टाइम या कुछ होगा। तो अंकित मान का अंतर बताना है, तो 6 1 2 3, तो 6 तो सेम ही रहेगा। 4 9 9 5। बोलो यस और नॉट। क्लैरिटी? डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल। छाया, सुजल, रवि, अजय, कुंदन, इताची, रमन, दिव्या, निखिलेश, कंचन, तूफान, कुंदन। ठीक है, चलो। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एसएससी और रेलवे दोनों में ही ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 9999 997 टाइप। ये क्या होता है मैं समझाता हूं, आइए समझ ध्यान से। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है? 99 95 अपॉन 99 इंटू के 99। वो कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। ऐसे एसएससी में भी पूछे गए हैं और रेलवे में भी पूछे गए हैं। ठीक है, 99 95 अपॉन 99 इंटू के 99, इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन आपके सामने है, 8996, 9996, 9896 या नन ऑफ दीज। तो मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं ऐसे क्वेश्चन को करने के। ध्यान से देखना। पहला मेथड मैं डिटेल में बताऊंगा, फिर हम इसको अप्रोच से करेंगे। तो पहले मैं इसका डिटेल्ड बता रहा हूं, समझो। मान लो कोई फ्रैक्शन आपके सामने लिखी है 3 1/4। तो बताओ 3 और 1/4 के बीच में कौन सा साइन होता है। मान लो कोई फ्रैक्शन लिखी है 3 1/4। तो 3 और 1 के 1/4, कई बार पहले क्या होता था
एसएससी में भी 2011 से पहले इंटरव्यू होते थे, 13 से पहले। तो कई बार ये ऐसी चीजें आपको इंटरव्यू में कहीं पूछी जाती है। कोई फ्रैक्शन में 3 सही 1/4, 3 1/4, तो 3 और 4 के बीच में कौन सा साइन है? तो काफी बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं मल्टीप्लाई। ना मल्टीप्लाई होता है, कुछ बच्चे कह रहे हैं ऑफ, ये प्लस का साइन होता है, दैट इज 3 + 1/4। मल्टीप्लाई नहीं होता, ये प्लस का साइन होता है, ये है 3 + 1/4। क्योंकि जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, 4 × 3 = 12, 13/4, तो अपॉन में नीचे 1 करें, 4 × 3 = 12, 13/4। मल्टीप्लाई तो उस फॉर्म में लाने के लिए की जाती है, मल्टीप्लाई नहीं होता, प्लस का साइन होता। दूसरा, तो जब मैं इसको ब्रेक करूंगा, ये कैसे ब्रेक होगा? क्योंकि प्लस का साइन है, 99 + 95/99, बाहर भी 99। कमेंट करो यस और नॉट, बोलो क्या आप समझ पाए इसको? यहां कौन सा साइन है? 99 + 95/99। इस 100 को कैसे ब्रेक करेंगे? 99, ये 99 पर ही क्यों बनते हैं? क्योंकि 99 100 में ब्रेक हो जाता है। 99 ही तो है जो 100 में ब्रेक हो जाता है। अब देखो, 99 को हम जानबूझ कर लिख सकते हैं 100 - 1, और ये है 95/99, और ये है 99। समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलो 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 बोलो। ये 99 100 में ब्रेक हो जाता है। अब देखिए, ये डिटेल है मेरे पास, इसकी अप्रोच है, मैंने इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देनी है। तो 99 की मल्टीप्लाई 100 से 9900, 99 की 1 से 99, ये है 95/99 इंटू के 99। कमेंट करो बच्चों, क्या ये क्लियर है? बोलो, सबको क्लियर हो पा रहा है? ठीक है, कोई डाउट? अब मैं देखो, इससे कैंसिल, 9900 - 99 + 94, 9900 - के 4, 6989, 9896 इज द राइट आंसर। बोलिए हाँ या ना, फरमाओ, बोलो 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 बोलो। कंफर्म है? कंफर्म है? कोई डाउट किसी को? लेकिन इतना लंबा प्रोसेस मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सीधा शॉर्ट मेथड से करूंगा। बच्चे यहां तक कोई डाउट कमेंट करो, फरमाइए। हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है इसकी, मैं शॉर्ट ट्रिक से करूंगा। अब देखो ये क्वेश्चन करना है कैसे, आओ समझो। इतना लंबा हमारे पास ना प्रोसेस है, ना हमारे पास टाइम है, लेकिन आप एक चीज पे फोकस करो, ध्यान से देखना, अप्रोच से कर रहा है। सर 100 कैसा आया? बच्चा 100 को ब्रेक कर सकते हैं ना? क्या मैं 99 को 100 - 1 नहीं लिख सकता? क्या मैं 999 को 1000 - 1 नहीं लिख सकता? क्या मैं 9999 को 10,000 - 1 नहीं लिख सकता? बस, और कुछ भी नहीं है कि नहीं? एक बार दोबारा देख लो, जो बच्चा पूछ रहा है एक बार दोबारा देखो। हमने इसको ब्रेक किया 99 + 95/99 इंटू के 99, 99 को तोड़ा 100 - 1, जब मल्टीप्लाई करोगे 100 की 99 से 9900, माइनस के 99, 1 की, और 99 से 99 कैंसिल, 9900 माइनस के 99 और 95 माइनस के 4। तो इसकी अप्रोच क्या है, ध्यान से समझना इस चीज को, इसकी अप्रोच इसी में छुपी है। आपने एक चीज नोटिस करी, यहां कितने 9 आए जो आपका आंसर था? देखो इस लाइन को समझ लो, अगर आप ध्यान से देखो कितने 9 आए, इस लाइन में अप्रोच छुपी हुई है। कितने 9 आए हैं? सर ये उतने 9 आए हैं जितने 9 बाहर थे, क्योंकि उसी की मल्टीप्लाई हुई है, जितने 9 बाहर थे। तो मैं जितने 9 बाहर थे उतने डायरेक्ट लिख लूंगा, स्टेप नंबर 1।
हाँ सर, एक विवेक कह रहे हैं सर एलसीएम लेके सॉल्व करें तो बच्चे फिर रात हो जाएगी और कॉपी लेके घर भी आ जाओगे, लेकिन वो आंसर नहीं आएगा ना, क्योंकि इसमें 9 बहुत ज्यादा आते हैं, अभी आगे बताऊंगा। तो हो क्या रहा है, जितने 9 बाहर थे उतने 9 आते हैं, कितने जीरो आए हैं, जितने 9 अंदर थे वही जीरो में टूटते हैं, तो उतने जीरो लगा देंगे। जितने 9 बाहर हैं वो यहां लिखने हैं, जितने 9 अंदर है वो उतने जीरो। दूसरा, दोनों का डिफरेंस देखो, 99 और 95 का डिफरेंस, 99 और 95 का डिफरेंस, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस कितना है, 4। तो मैं आप एक लाइन में समझाऊं, मैंने ये पीपीटी आपके लिए कॉपी कर दी है पहले ही, तो मैं एक लाइन में समझाऊं, जब भी ऐसा क्वेश्चन करना हो, जितने 9 बाहर हैं वो लिख लो, जितने 9 अंदर है उतने जीरो लगा दो, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस माइनस कर दो। बताइए यस और नॉट। 9 8 9 6, बोलिए हाँ या ना। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा, उससे क्लियर। एक बच्चा कह रहा है सर मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, नहीं बच्चा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। अब आप सोचो इसकी कहां तक मल्टीप्लाई करोगे, क्या पॉसिबल है ऐसे, नहीं ना। चलिए एक क्वेश्चन और निकालते हैं, निकालो आंसर कितना होगा। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और। 99 97 अपॉन 99 इंटू के 99, विच वन इज द राइट आंसर, उड़ाओ, बताओ बताओ बताओ। 99 97 अपॉन 99 इंटू के 99, कौन सा आंसर उचित है। तो मैंने क्या बोला है, रवीना बच्चा अब हो रही है आपकी गुड इवनिंग। जितने 9 बाहर है वो लिखो, जितने 9 अंदर है उतने जीरो लगाओ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को माइनस करो। कितना डिफरेंस है, 97 और 99 का 2, 8 9 8 9, 98 98 98 98। कमेंट करो यस और नॉट। क्लियर, कंफर्म। चलिए बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बोलो बोलो बोलो, इसका सॉल्यूशन निकालिए। क्वेश्चन आपके सामने है, 99991 अपॉन 999 इंटू के 999। अगर मैं कहता हूं इसका सॉल्यूशन एक्चुअल में क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने है ए बी सी और डी। क्या लग रहा है आपको, ए बी सी डी? कुछ भी नहीं है, सेम है, कुछ नहीं है। जितने 9 है वो लिखिए, जितने 9 अंदर है उतने जीरो लगाइए, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को माइनस कर दीजिए, कहानी खत्म। बोलो बोलो बोलो, 99892 कमेंट करो, बताइए हाँ या ना। दोनों का डिफरेंस तो 8 है ना, 99892। चलो निकालिए, इसका आंसर क्या बोलेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें भी वैरायटी है, ऐसा नहीं है कि इसमें वैरायटी नहीं है, इसमें भी वैरायटी है हमारे पास। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं इसमें और वैरायटी। 999979 अपॉन 999 इंटू में 999, आंसर कितना होगा, 89911 99891, विच वन इज द राइट आंसर। उड़ाते जाओ, जैसे उड़ जाए मुझे बताइए। है ना, उसके बाद कुछ और भी क्वेश्चन कराने हैं। आओ, 999 000, दोनों का डिफरेंस 20, 8 9 9 9 8। क्या क्लैरिटी है, कमेंट करो। ठीक है बच्चा, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, बताओ इसको कैसे निकालोगे।
ट्रिपल नाइन डबल नाइन 89 अपॉन डबल नाइन डबल नाइन इंटू के डबल नाइन डबल नाइन। एग्जाम में आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, करना एक बार फाइन। मुझे कुछ एक दो चीजें और बतानी है इसमें से निकालो फटाफट, इसका आंसर तोड़ो और फिर हम आते हैं अपने मेन पार्ट पर। जैसे ही आंसर आए बताओ। हाँ जी, कोई आंसर? आओ। तो ट्रिपल डबल नाइन ट्रिपल जीरो, दोनों का डिफरेंस 10। 9 8 8 सॉरी 9 8 9 9। हुआ क्या, अब ये क्वेश्चन एसएससी और रेलवे दोनों में आए हैं, सीएचएसएल में आ चुके हैं। वो इसके पैटर्न को चेंज करता है। दूसरा पैटर्न क्या होता है इसमें, ये रहा दूसरा पैटर्न। भैया ये एसएससी में भी आए हैं और रेलवे में भी आए हैं। करो फाइन। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 1/5, तो डाउट तो नहीं है किसी को। 1/5 प्लस 999 44/45 इंटू के 9। पहले मैं 2 मिनट दे रहा हूं, खुद करो सॉल्व, कैसे करोगे, आपको क्या लग रहा है कैसे निकालें इसको। 1/5 999 44/45 इंटू के 9। सर हाँ, जैसे दिव्या क्वेश्चन है सर 9 के प्लेस पर कोई नंबर। बच्चा दिव्या एक्चुअल में क्या होता है, 9 ऐसा नंबर है जो 10 - 1 में टूट सकता है, या 99 100 - 1, या 999 1000 - 1। अगर वो नंबर 7 पे 6 पे बनाएगा तो वो नंबर ब्रेक नहीं हो सकता, वो फिर बहुत लेंथी हो जाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन जब भी बनते हैं तो 9 पर ही बनते हैं। विशाल कह रहे हैं सर -10 कैसे है। विशाल आप बीच में आए हो क्या? विशाल आप बीच में जुड़े हो बच्चा, मैं पिछले 15 मिनट से इसको पढ़ा रहा हूं। विशाल बहुत ही गलत हैबिट है बच्चा, कंसिस्टेंट रहिए। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो कंसिस्टेंट होते हैं। अगर आप रेगुलर नहीं जुड़ रहे हो, रेगुलर नहीं पढ़ो, तो बच्चा आप बीच में आए हो। मैंने बताया दोनों का डिफरेंस 9999 और 9989 का डिफरेंस 10 है। हाँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। तो रवि का आंसर आ चुका है, इसका आंसर एक तो नन ऑफ दीज। छाया का आंसर डी बी विश्वनाथ हंस। आइए सॉल्व करें। नेहा, विवेक, रवि। तो मेरे पास 2 मेथड है, पहले मैं डिटेल मेथड से कर रहा हूं। डिटेल्ड मेथड, ये 1/5 है और ये 999 है और ये 44 है और ये 45 है और ये 9 है। बोलो हाँ या ना, बताओ। बिल्कुल, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो 9 पर आएगा, क्योंकि जनरली बन ही नहीं पाते ऐसे क्वेश्चन। फिर किसी भी ऐसे कोई है कोई, मैं डिटेल कर रहा हूं इसको। हाँ, अगर वो ऐसे थोड़े बहुत उसमें वेराइटी लाता है, जैसे ये वेराइटी, एक और वेराइटी है। क्या मैं 999 को 1000 - 1 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये है 44/45 और भाई साहब इसके बाहर है 9। क्या मैं 9 की मल्टीप्लाई कर सकता हूं? 1/5 9000 माइनस के 9 44/45 इंटू के 9, 9 × 5 = 45। 9000 माइनस के 9 1/5 44/5। 9000 माइनस के 9 45/9, ये भी 9। तो राइट आंसर इज 9000। बोलो हाँ या ना, सी इज द राइट आंसर। सर फेस वैल्यू में आपने क्या बताया था 9 के बारे में?
ऋतिक बच्चा फेस वैल्यू में नहीं था, फेस वैल्यू तो बस वही रहती है, 9 की हो तो वही रहेगी, 7 की 7, चाहे कितना बड़ा नंबर हो। बताइए किसको डाउट है, एक बार कमेंट करो। लेकिन ये तो लेंथी प्रोसेस है, हमारे पास इसके अप्रोच है, हम अप्रोच से करेंगे। बोलो पहले आराम से देखो, बताओ क्या ये क्लियर है? बोलो बोलो बोलो, क्या ये क्लियर है सभी को? एक दो चीज और बतानी है इसमें, थोड़ा सा डिफरेंट है ना। एक बार इसको फटाफट देखो, पूछो, किसी को कुछ भी पूछना है तो फटाफट पूछिए, वरना आगे बढ़ते हैं। चलें? कोई डाउट किसी को? हाँ सर रिपीट कर दिए, ठीक है रमन बाबू, मैं रिपीट करता हूं दोबारा। देखो अप्रोच है, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, जब आप इस क्वेश्चन को अप्रोच से करोगे तो इसकी नीड नहीं है, मेरे पास अप्रोच है। कैसे अप्रोच, सुन लो पहले। अप्रोच ये कहती है कि अगर ये नंबर, देखो मैंने कहा ना, नहीं वो नहीं लगेगी। एक बच्चा पूछा सर जो अप्रोच पहले वाले में लगी वो लगेगी, नहीं। देखो पहले वाले क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो तो यहां जो मल्टीप्लाई में लिखा होता था ये सेम नंबर नीचे भी था, तो जब हम इसको डिटेल में करते थे ये इससे कैंसिल हो जाता था। लेकिन इसको ध्यान से देखिए, यहां अगर 9 लिखा है तो यहां 45 लिखा है, तो वो उसको सेम टाइम डिवाइड नहीं कर रहा है। पहले तो 9 पर होता तो 9 नीचे, करना कैसे ध्यान से सुन लो। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, जब कभी ऐसा क्वेश्चन हो, करना क्या है हमें, और वो लगती है, मैंने आपको बताया ना लॉजिक होते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ और नहीं दे सकता, वो देगा तो सवाल बेकार हो जाएगा। इससे अच्छा वो इसी में कुछ स्टैंडर्ड बढ़ाए, मैं आपको बताऊंगा, और स्टैंडर्ड कई बार ऐसे बताऊंगा अभी क्वेश्चन जिसमें अप्रोच फेल हो जाएगी, लेकिन वो यहां 8 8 7 7 नहीं देगा, क्योंकि वो क्वेश्चन होता ही नहीं। ऐसे तो फिर बैठ के मल्टीप्लाई कर लो शाम तक। तो मैं क्या कह रहा हूं, जब भी हमें अप्रोच चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि ये रेलवे एसएससी दोनों में आए हुए हैं, तो हम सीधा अप्रोच चेक करेंगे, क्योंकि ये पीवाईक्यू है। जब भी आगे से क्वेश्चन करो तो इससे चेक करो क्या ये नंबर उतनी ही बार डिवाइड करना चाहिए जितना यहां लिखा है, 9 पंजे 45। अगर ये नंबर इसको उतनी ही बार डिवाइड कर रहा है जितना यहां लिखा है, अगर यह 7 होता तो 7 बार ही करना चाहिए, तभी तो बैलेंस आएगा। अगर 8 होता तो 8 बार, और वो करता है अभी तक पीवाईक्यू में जितने भी आए। और अगर वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, एंड और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अंतर एक हो, अंश और हर 44/45 जो लिखा है दोनों का अंतर एक हो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है तो आप क्या बोलेंगे, ये नंबर लिख लो और इतने जीरो लगा दो। बोलो हां या ना। बाहर जो नंबर है वो नंबर लिख लो, और 3 9 है तो 3 जीरो, 4 9 होते तो 4 जीरो, 5 9 होते तो 5 जीरो, कहानी खत्म। चलो एक प्रैक्टिस करते हैं इस पर, निकालिए, एक प्रैक्टिस करते हैं, निकालो। 1/5 प्लस 999 94/95 इंटू के 90। अब आपने देखा, मैंने आपको बताया पीवाईक्यू है, 19 पंजे 95, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, दोनों का अंतर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर का अंतर 1 19,000। बोलो यस और नॉट, फरमाइए। कोई डाउट? क्लियर सा फंडा, कोई ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और दो। 1/5 प्लस 9999 मतलब 9999 44/45 इंटू के 9, कैसे करें? 44/45, तो आप बोलोगे 9 पंजे 45, तो 9 1 2 3 4। बोलो बोलो बोलो, क्लियर?
क्लियर और क्लियर। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फंसा नहीं सकता, ऐसा मैंने इसी वजह से अप्रोच भी डिटेल भी बताया था। आपके पास डिटेल है, ऐसा नहीं कि वो फंसा नहीं सकता, वो फंसा सकता है, लेकिन ऊट पटांग तरीके से नहीं। या वो बोल दे कि यार यहां पे 7 लिखा है, तो वो सॉल्व ही नहीं होगा, ना वो डिटेल से होगा, फिर तो गुणा भाग हो गई। सिंपली गुणा भाग देने का मकसद नहीं है उसका। उसका मतलब है स्मार्ट माइंड तभी निकलेंगे जब क्वेश्चन स्मार्ट होगा। जैसा पेपर होता है वैसे बच्चे निकल के आते हैं। ध्यान रखिए, यूपीएससी में कितनी बार न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा है, कंप्लेन जाती है लबासना में कि सर आप कैसा पेपर बना रहे हो, थोड़े से अच्छा पेपर बनाओ। अच्छा का मतलब डिफिकल्ट नहीं होता है, अच्छा का मतलब लॉजिकल होता है, कि रट्टू तोते ना निकले, कि वो केवल रट के काम ना चलाएं, सोचने की समझने की क्षमता हो, डिसीजन लेने की। तो अगर मैं 7 कर दूं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फिर तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, कर लो बैठ के। लेकिन वो कैसे घुमाता है देखना ध्यान से। मैं देखना चाहता हूं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कौन बताएगा, बताओ। ये एसएससी का पीवाईक्यू है, आ चुका है एग्जाम में, निकालना। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट है 999 999 999 999 999 अपॉन 1000, 999 अपॉन 1000 इंटू के 7। ये पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन है 6993, 7 अपॉन 1000, 7000, 7 अपॉन 1000, 6633, 7 अपॉन 1000, ये 6999 993 अपॉन 1000। निकालना फटाफट, कैसे निकालेंगे। अब अप्रोच लग रही है इसमें, अब आप इसको कैसे भी कर लो। अब यह है कि वो यहां आपकी सारी ट्रिक जो है यहां पर फेल है। कैसे निकालें बताओ। 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी, कौन सी बेस्ट है। 999 अपॉन 1000 इंटू के 7, ए बी सी डी। अब देखो भाई, ना तो यहां कोई ऐसी अप्रोच लग रही, क्योंकि वो तब लगती थी जब ये दोनों नंबर सेम होते थे। अब इस क्वेश्चन को भी करने के 2 तरीके हैं, एक बिल्कुल देसी तरीका और एक थोड़ा सा लॉजिकल या फिर बोल सकते हैं नॉर्मल तरीका। मुझे तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में देसी तरीका सबसे बेस्ट लगा। देखो कैसे, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 999 प्लस 999 अपॉन 1000 इंटू के साथ। क्या ये क्लियर है। इसलिए हर क्वेश्चन की मैं आपको डिटेल बताता हूं, डिटेल पता होनी चाहिए। देखो झंझट खत्म, मैं इसको 1000 में ब्रेक करूंगा कुछ मिलेगा नहीं, मैं सीधा मल्टीप्लाई करता हूं। 7 नम 63, 6, 7 नम 63 और 6 69, 9, 7 9 63, 69। ऐसे ही ये आ जाएगा 6993 अपॉन के 1000। किसी को कोई डाउट। ये क्या है 6993, ये क्या है 6.993, ये क्या है 6999.993। बोलो फटाफट यस और नॉट। 6999.993 इज द डी आंसर। बोलो 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 बोलो। 6999, तो पहला तो 6993 है और दूसरा है 7000। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। देसी तरीका है भैया ये क्वेश्चन सॉल्व करने का, इस क्वेश्चन सॉल्व करने का। बोलो 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 फटाफट। एक तरीका और है लेकिन वो नॉर्मल है, फिर तो वो तो 1000 में ब्रेक कर दो। बताइए, चलें आगे। बोलो कोई डाउट हो, चला जाए। देख लो आराम से, आराम से देखो। बी क्यों नहीं हुआ सर। बच्चा बी तो 7000 है और ये 6999, पॉइंटों में अंतर है। बी कैसे हो जाएगा, बी तो 7000 है, तो 7000 और 6999 में बहुत अंतर है। हमने इसको प्लस में तोड़ा, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करी, इसकी मल्टीप्लाई इससे करी, तो आंसर।
डी से ज्यादा वैल्यू आई है ना सर, तो वैल्यू ज्यादा आना आंसर कोई होता है, वैल्यू एग्जैक्ट आना आंसर है। अब मेरा आंसर 40 आ रहा है किसी क्वेश्चन का, तो ऑप्शन में 50 है तो वो आंसर हो जाएगा। वैल्यू ज्यादा आना आंसर कोई होता है, वैल्यू एग्जैक्ट आना आंसर होता है। अब देखो मैं इसको एक तरीके से, और अगर किसी को डाउट है एक तरीका और है, देखिए समझना, एक मेथड और है। हाँ सर, आप टेलीग्राम कैसे मिलेगा? बच्चा पेड वाला तो टेलीग्राम मैं बनवा रहा हूं, बोला है मैंने टीम को। वाईटी वाला टेलीग्राम तो आप किसी भी वाईटी सेशन होता है ना, उसके लास्ट में देख लेना। आओ, वैसे वही बेस्ट तो यही है, देखो बेस्ट मेथड यही है। फिर भी अगर कोई पूछे तो इसको लिख सकते हैं 999 प्लस 999 अपॉन 1000 इंटू के साथ। बोलो हाँ या ना, कोई डाउट? जनरल मेथड, क्योंकि अप्रोच तो इसमें कुछ है ही नहीं, फेल हो रही है। 999 को मैं क्या बोलूंगा, 1000 माइनस के 1 बोल सकते हैं भाई, बोल सकते हैं 1000 माइनस 1। अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, 999 को मैंने जो 1000 माइनस 1 लिखा, मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूं। किस किस को सॉल्व करूं, देखो, माइनस के 1 प्लस 999, मैं चाहूं तो मल्टीप्लाई भी कर दूं, आप पे डिपेंड करता है। मैंने इसको सॉल्व कर दिया, तो मैंने एलसीएम लिया 1000, 1000 की 1 से 1000 और 999, हो गया माइनस के 1 अपॉन 1000। 1000 की जगह 1000 माइनस के 1 अपॉन 1000, बाहर है 7। फरमाइए क्या ये क्लियर है आपको? करने का तरीका तो वही बेस्ट है। फिर भी कुछ बच्चे पूछे थे सर बी वाला क्यों नहीं होगा। अब देखो, जब आप 7 की मल्टीप्लाई 1000 से करोगे तो यहां आएगा 7000, ये आएगा 7 अपॉन 1000। तो 7000 माइनस 7 अपॉन 1000 मतलब 7000 आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि माइनस हो रहा है 7 अपॉन 1000। तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, इस वजह से ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि 7000 तो होगा ही नहीं। कितना होगा? 7000 से कुछ कम है। कितना कम है? 7000 माइनस 0.0007, पॉइंट 3 पॉइंट आएंगे, 007 ये है। तो 7000 में से 0.007 घटाओगे तो 993, तो 7 का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस 0.007 का, तो इसका तो मतलब ही नहीं उठता। ये तो 6600, 350 का डिफरेंस आ रहा है, इसका दूर दूर से मतलब नहीं है। आंसर केवल ये है 6999, क्योंकि जब 7000 में से 0.007 घटाओगे तो 6999.993। बोलो हाँ या ना। PYQ में मिल जाएगा आपको, बताइए। चले, है ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम है, क्योंकि ये PYQ बहुत ही कम है ऐसे। ठीक है, बोलो बच्चों, क्या ये क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट। बोलिए। ठीक है, अब लगभग इसकी सारी चीजें हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास टाइम है, तो हम कुछ एक दो चीजें और कर लेते हैं, है ना। अभी तो टाइम है हमारे पास 10-12 मिनट, एक दो चीजें और कर लेते हैं, जैसे जिसका नाम है लैडर फ्रैक्शन। ध्यान से देखना, एक दो चीजें और कर लेते हैं जो काम आ जाती है। ध्यान से समझना इसको, ध्यान से ध्यान से ध्यान से देखना, ठीक है। आ जाओ।
ध्यान से देखना बच्चे इस चीज को जो मैं समझाने वाला हूं। इसके ऑप्शन की जगह बना देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, छोटा सा कंसेप्ट है, काम आएगा। सर के पब्लिक की बुक में टाइप के क्वेश्चन बहुत है, में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम है। आप कोई बात नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन, ठीक है ना, ऐसे कोई बात नहीं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन बहुत है, कोई घबराने वाली बात नहीं। मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन लिखते हैं, कुछ अलग टाइप है, लेकिन क्वेश्चन लिखो। रुक जाओ, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है वही कराते हैं। 2 सेकंड रुकना, क्योंकि ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है। तो लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। 3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3। ऑप्शन में पूछा गया इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन है 3 7 अपॉन 17, 5 7 अपॉन 17, नन ऑफ दीज, 6 7 अपॉन 17। बहुत ध्यान समझना, मुझे कुछ चीजें समझानी है, एक एक पॉइंट को देखना, ज्यादा नहीं, बस 2-3 कंसेप्ट समझाने इसमें। तो क्वेश्चन ये कहलाता है लैडर फ्रैक्शन, कभी कभार एग्जाम में आ जाता है। लैडर मतलब सीढ़ी नुमा, इसमें ऐसे सीढ़ी नुमा खेत टाइप में बने जाते हैं। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है 3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 क्या होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंप्लीफाई करते चले जाओ, आंसर निकाल लो। जैसे आपको पता है सिंप्लीफाई हमेशा नीचे से करते हैं इसको सिंप्लीफाई। ये है 3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 3 2 जा 6 और 7 अपॉन 3, 3 दूनी 6 और 1 7/3, 3 ऊपर पहुंचेगा, 3 अपॉन 7। कमेंट करो यस और नॉट, बोलो 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 बोलो। तो आप बोलोगे 3 प्लस 1 अपॉन 7 दूनी 14, 17 अपॉन 7। तो आप बोलोगे 3 7 अपॉन 17 या 7 17 3 51, 58 अपॉन 17। कमेंट करो हाँ या ना। क्या ये क्लियर है सबको, बताइए, कोई डाउट इसमें, कंफर्म है। चलें आगे, आसान है, कोई इतना टफ नहीं है। चलो फिर अब निकालते हैं थोड़े से अच्छे क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो x इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस अप टू इंफिनिटी। तो बताना है x माइनस 1 अपॉन एक्स क्या होगा। बहुत ध्यान समझना, थोड़े से अजीब से लगते हैं क्वेश्चन ये। क्वेश्चन कैसा है, 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन अप टू इंफिनिटी x माइनस 1 अपॉन एक्स कितना होगा। आराम से देखो और बताओ कैसे निकालें, आराम से देखिए। सर आजकल ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स कितना होगा। हाँ जी, x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कैसे करें,
करते क्या है, ध्यान से समझना जो मैं समझा रहा हूं, बहुत पॉइंट से देखना, ज्यादा नहीं है ऐसे क्वेश्चन, गिने चुने हैं। और जब आपके लिए जब हम आगे पढ़ेंगे ना कुछ अलजेब्रा टाइप में, उसमें और देखेंगे ऐसे क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा, ये अनंत तक है, इंफिनिटी तक। मैं करता क्या हूं, कभी भी इंफिनिटी वाला क्वेश्चन होता है, सर्ट्स एंड इंडिसेस में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं अगर इसमें से एक 3 हटा लूं, ये अनंत तक है, इंफिनिटी तक, अगर मैं एक 3 हटा लूं, मैंने कहा एक 3 हटा लेते हैं, तो ये देखो ये कितना है 3, और मैं आपसे पूछ रहा हूं ये 1 सेम रखा, मैं आपसे पूछ रहा हूं ये कौन है, 3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस ये क्या है, तो आप बोलोगे 3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/, ये तो x है। बोलो है या नहीं, क्योंकि एक 3 हटा रहे हैं तो 1 को तो ले नहीं सकते, क्योंकि x 1 तो है नहीं, x में 3 से शुरू होता है, तो 3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, पूछ रहा है x माइनस 1/x कितना होगा, तो x माइनस 1/x 3 होगा। बोलो यस और नॉट, बताइए, बोलो 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 बच्चा बोलो, क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं, कमेंट करो, क्या ये क्लियर है, फटाफट कमेंट करो। थोड़ा सा और लगता है ये, ऐसे हम बहुत डिटेल में देखेंगे ऐसे क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे आपका सर्ट्स एंड इंडिसेस वाले क्वेश्चन, करणी और घातांक वाले, ये कई पर बुक में भी सर्ट्स और इंडिसेस में और अलजेब्रा वाले पोर्शन में दिए होते हैं। ठीक है, पूछो पूछो, कोई डाउट है किसी को, तो ये हम डिटेल में वहीं पढ़ेंगे, है ना। ये तो जस्ट 1-2 क्वेश्चन मैंने बताया क्योंकि हमारे पास, एक बार दोबारा देख लो जिसको डाउट है, एक बार दोबारा देखो, x इक्वल टू है 3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस अप टू इंफिनिटी। मैंने कहा मैं इसमें से एक 3 हटा रहा हूं, और मैं आपसे पूछूं ये क्या है, 3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस, आप बोलोगे 3 प्लस 1/3 प्लस 1/, तो x था, तो इसका मतलब ये भी x है, x 1/x उधर पहुंच गया, तो बच्चा खाली 3। एक बच्चा पूछा आंसर कैसा है, आंसर आ गया 3। और बोलो 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 बोलो, बताइए। सर अगर इंफिनिटी नहीं रहता तो सॉल्व कर लेते बच्चा, फिर तो, हाँ जी, अगर इंफिनिटी नहीं होता फिर तो मैं ऐसे ही सॉल्व कर लेता, फिर तो सॉल्व करता, है ना। तो कोई घबराने वाली बात नहीं, अगर इंफिनिटी नहीं होता फिर तो बहुत आसान हो जाता। तो ऐसे हम डिटेल में पढ़ेंगे सर्ट्स एंड इंडिसेस, करणी एंड घातांक और अलजेब्रा के अंदर, ऐसे बहुत सारी चीजें दो। तो अभी तो हमारे पास टाइम था, इस वजह से मैंने इसमें से करा था, ठीक है। इसको डिटेल में वहीं पढ़ेंगे, बहुत डिटेल है। गोविंद कह रहे हैं सर हमारा कमेंट नहीं जाते, नहीं बच्चे जा रहे हैं गोविंद, आपके कमेंट आ रहे हैं भाई, अच्छे से आ रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। गोविंद आ रहे हैं आपके कमेंट भाई, आ रहे हैं आपके कमेंट, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए हिमांशु, आपको गोविंद पता नहीं आपको आवाज आ रही कि नहीं, लेकिन आपके कमेंट आ रहे हैं। तो हमने आज सिंप्लीफिकेशन के 3 पार्ट थे वो आज खत्म कर दिए। पार्ट नंबर 1 में हमने दिया, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, इसके बाद नया चैप्टर लेंगे जब हम वो पढ़ेंगे। सर 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कहां से करें, बच्चा कहीं से भी कर लो, 100 क्वेश्चन क्यों कर रहे हो, 1000 क्वेश्चन करो, मार्केट से PYQ ले लो, प्रीवियस ईयर, अपने जो मेन पेपर है ना उसके प्रीवियस ईयर ले लो, चैप्टर वाइज लेना। सर नोटबुक में क्वेश्चन भी राइट करना है, बिल्कुल बच्चा, ऋतिक लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये तो देखो आप, ये कोई लैंग्वेज तो है नहीं, जहां लैंग्वेज लग रहा है तो भी लिख ही लो यार, आसानी होती है, बार बार कहां उसको नोट्स देखोगे कि कहां उसको कॉपी खेलोगे, ठीक है ना। चलो इतना रखते हैं, टाटा बाय बाय, है ना। होमवर्क वाला बाद में देख लेंगे पूरा डिटेल में, चलिए फिर।